कहानी की शुरुआत में हम ड्रीव को देखते हैं जिसे सरपेंट वाला के जहर की वजह से एक बुरा सपना आता है जिसमें वो खुद वुल्फ बनकर अपनी माँ को मार रहा था। ये सब देख ड्रीव घबराते हुए उठ गया पर उसे पूरी तरह से होश नहीं आता। हेक्टर ग्रेंज से कहता है कि मुझे यकीन नहीं हो रहा कि दवा ने अपना असर नहीं किया। मुझे डर है कि अगर वाला का जहर पूरे शरीर में फैल गया तो ड्रीव खुद पर काबू नहीं रख सकेगा और शायद ही हमेशा के लिए एक वुल्फ बनकर रह जाए। कुछ वक्त बाद ड्रीव को होश आता है। तब तक वो नदी के रास्ते मोटली में पहुंच चुके थे। वो अपने दोस्तों से कहता है कि मैंने तुम्हें यहाँ आने से मना किया था। यहाँ सब लोगों को लगता है कि मैंने अपनी माँ को मारा है। अगर उन्होंने मुझे यहाँ देख लिया तो हम खतरे में पड़ जाएंगे। हमें जल्दी यहाँ से निकलना होगा। ये कहकर वो हेक्टर से चप्पू छीनने लगता है लेकिन हेक्टर ने उसे दूर गिरा दिया। वो कहता है कि हम काफी वक्त से सफर कर रहे हैं, हमें कुछ वक्त के लिए आराम करना होगा और साथ ही हमें कुछ खाने की चीजें की भी जरूरत है। मैं यकीन के साथ कह सकता हूँ कि गाँव वाले तुम्हारी बात सुनकर हमारी मदद जरूर करेंगे। ड्रीव भी अपने पापा और भाई की नजरों में कातिल बनकर नहीं रहना चाहता था, इसीलिए वो वहाँ रुकने के लिए मान गया। गांव में उन्हें हर तरफ ड्रीव के पोस्टर लगे हुए मिलते हैं। गांव के एंट्रेंस पर एरिन के दोस्त हार्वेल को पिंजरे में बंद करके लटकाया हुआ था। वो ड्रीव को देखकर लाइन से गार्ड को बुलाने की कोशिश करता है पर गार्ड सो रहे थे और ड्रीव ने उसे शांत कर दिया। वो कहता है कि मैं यहाँ कोई परेशानी खड़ी करने नहीं आया बल्कि मदद करने के लिए आया हूँ। अब मुझे बताओ कि यहाँ ये सब क्या चल रहा है। हार्वेल कहता है कि इतनी बड़ी परेशानी खड़ी करने के बाद तुम मदद करने की बात कर रहे हो। जैसे ही लोगों को पता चलेगा कि एक वुल्फ अपनी माँ को मारकर भाग गया तो सब लोगों ने मोडली को टाउन ऑफ वुल्फ का नाम दे दिया। लाइन गार्ड्स ने यहाँ आकर लोगों को मारा और सारे घरों को जलाकर राख कर दिया। ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है और तुम ही हमारी इस हालत के जिम्मेदार हो। ये कहकर वो जोर जोर से चिल्लाकर गार्ड्स को बुलाने लगा। उसकी आवाज सुनकर लाइन गार्ड्स जाग गए थे। एक गार्ड ड्रीव और उसके दोस्तों को पकड़ने के लिए आते हैं पर ग्रेचन ने लात मारकर उसे जमीन पर गिरा दिया। ड्रीव हेक्टर को रास्ता बताकर वहाँ से भागने के लिए कहता है पर गार्ड्स ने हर तरफ फेंस लगा दिए थे जिस वजह से वो आगे नहीं भाग पाते। मगर जैसे गार्ड्स उन्हें ढूंढने के लिए वहाँ आते हैं तीनों दरवाजों के पीछे छिप गए जिससे गार्ड्स को उनके बारे में पता नहीं चलता और वो दूसरी तरफ चले गए। ड्रीव हेक्टर और ग्रेचन को अपने घर लेकर जाता है पर उसका घर भी पूरी तरह से बर्बाद हो चुका था जिसे देखकर ड्रीव बहुत ही ज्यादा डर गया और वहाँ से दूर चला जाता है। पहाड़ी पर उसे अपनी माँ की कब्र मिलती है जिसे देख वो इमोशनल हो गया और उसे उनकी याद आती है। उसे पता चलता है कि जिस दिन टीली की मौत हुई वो ड्रीव को कुछ देना चाहती थी। उस चीज को ढूंढने के लिए वो दोबारा अपने घर की तरफ चला गया। वहाँ एरिन लाइन गार्ड का मास्क पहनकर ग्रेचन और हेक्टर पर हमला करने की कोशिश करती है पर उसकी सोट एक लकड़ी में फंस गई और ग्रेचन उसे नीचे गिरा देती है। ड्रीव भी वहाँ गया। उसे देखकर एरिन दोबारा हमला नहीं करती। ड्रीव बताता है कि जिस रात हादसा हुआ मेरी माँ मुझे कुछ देना चाहती थी, शायद उस चीज की मदद से मैं इस परेशानी से बाहर निकल सकूं। ये कहते हुए वो अपने दोस्तों के साथ मिलकर घर में वो चीज ढूंढने लगा। फिर अब हम ड्यूक बर्गन को देखते हैं। वो ड्रीव को ढूंढने के लिए ब्रोगन और बेयर गार्ड्स को भेजते हैं। वेटली भी छिपकर उनके साथ जाने की कोशिश करती है पर ड्यूक बर्गन ने उसे रोक दिया। वो कहते हैं कि तुम एक लड़की हो और आगे जाकर किसी राजघराने की राजकुमारी बनोगी, इसीलिए तुम्हें ये सब चीजें छोड़कर तहबीर सीखनी चाहिए। कुछ वक्त बाद विंसेंट वहाँ आकर बताता है कि मैंने किंग लियोपोल्ड के पास जाकर लेडी वेटली से शादी करने की इजाजत मांग ली है और उन्हें इससे कोई परेशानी नहीं। मुझे उम्मीद है कि आपको भी इससे एतराज नहीं होगा। ड्यूक बर्गन और वेटली को इससे काफी गुस्सा आया। ड्यूक बर्गन गुस्से से कहते हैं कि तुमने मुझसे पूछे बिना किंग को वेटली से शादी करने के बारे में बात की, आखिर तुम खुद को समझते क्या हो। विंसेंट कहता है कि मैं रेड मायर सिटी का लॉर्ड हूँ और मुझे नहीं लगता कि आप किंग लियोपोल्ड के खिलाफ जाकर मुझसे दुश्मनी करना चाहेंगे। ड्यूक बर्गन लियोपोल्ड के खिलाफ नहीं जा सकते थे इसीलिए वो शादी के लिए मान गए। वेटली से बहुत ही ज्यादा नाराज होती है और अपने कमरे में चली गई। ड्यूक बर्गन उसे समझाने के लिए जाते हैं पर वेटली ने उनकी एक ना सुनी। ब्रोगन वहाँ आकर बताता है कि ड्रीव और उसके साथियों ने सरपेंट वाला का सामना किया और वो रेड वाइन रिवर की मदद से साउथ की तरफ गए हैं। पर अफसोस की बात है कि ड्रीव को नागिन डस चुकी है। ड्यूक बर्गन कहते हैं कि मुझे जिस चीज का डर था आखिर में वही हुआ। पहले ही ड्रीव खुद की शक्तियों को काबू नहीं कर सकता और अब उस नागिन ने उसे डस लिया। मुझे डर है कि अब तक ड्रीव बेकाबू हो चुका होगा और अब वो सभी के लिए खतरा है। रात में वेटली स्टिक फाइटिंग प्रैक्टिस कर रही थी। विंसेंट वहाँ आकर उसे फाइट के लिए चैलेंज करता है पर वेटली ने आसानी से हरा दिया और उसे जमीन पर गिरा देती है। विंसेंट कहता है कि अगर किंग लियोपोल्ड को पता चल गया कि तुम उस वुल्फ को ब्रेकन होम में लेकर आई हो तो मुझे डर है कि किंग तुम्हें भी सजा देंगे, इसलिए बेहतर होगा कि मुझसे शादी कर लो। इस तरह तुम सजा से बच जाओगी। तभी ड्यूक बर्गन वहाँ आ गए। वो वेटली से कहते हैं कि हम इसी तरह किंग लियोपोल्ड से मिलने के लिए हाई क्लिफ पर जाएंगे और तुम हमें रास्ता दिखाओगी। विंसेंट
ग्रेचन पूछता है कि क्या अब आप रास्ता देखने के लिए एक लड़की की मदद लेंगे? मुझे आपसे उम्मीद नहीं थी। ड्यूक बर्गन कहते हैं कि वेडली तुम जैसे कमजोर राजकुमारों से लाख गुना बेहतर है। तुम सोच भी नहीं सकते कि वो अकेली क्या कर सकती है, और इसके अलावा वो हमेशा मेरी निगरानी में रहेगी, इसीलिए कोई उसे खरोच भी नहीं पहुंचा सकता। वहीं एरिन ड्रू से कहती है कि लाइन गार्ड्स ने मोडली को पूरी तरह से बर्बाद कर दिया। अब इस चीज से फर्क नहीं पड़ता कि लोग तुम्हारे बारे में क्या सोचते हैं, तुम्हें लाइन सी के खिलाफ लड़ना होगा। पर ड्रू लड़ने से मना कर देता है। एरिन कहती है कि अगर तुम नहीं लड़ोगे तो मैं खुद उनका सामना करूंगी। ये कहकर वो वुल्फ हेड स्वॉर्ड लेकर वहाँ से चली गई। ड्रू शुरुआत में एरिन को पसंद करता था, पर पहले उसने गाँव वालों के साथ मिलकर उसे पकड़ने की कोशिश की, और अब वो उसकी बात सुने बिना लड़ने के बारे में सोच रही है। ड्रू को इससे बहुत ही ज्यादा गुस्सा आता है, और वाला का जहर भी धीरे धीरे उसके दिमाग पर हावी हो रहा था, जिससे वो घर के सामानों को इधर उधर फेंकने लगा। ग्रेचन को इससे काफी गुस्सा आता है, और उसने उसे लात मारकर नीचे गिरा दिया। ड्रू के हाथ में एक एक्स थी जो दीवार में जाकर टकराई, और दीवार में छिपा एक सीक्रेट बॉक्स उनके सामने आ गया। उसके अंदर उन्हें 3 खास तोहफे मिलते हैं, पर ड्रू उनके बारे में कुछ नहीं जानता था। हेक्टर बताता है कि वफादारी के खास प्रतीक है जो तुम्हारे जन्म पर तुम्हारी रक्षा की कसम खाते हुए वेयर लॉर्ड ने तुम्हें दिए थे। 3 ओके बेयर लॉर्ड्स ने दिया। बेयर लॉर्ड्स ने सिंह दिए होंगे, और आखिर में मेल स्टॉर्म शिप जो खुद काउंट वेगा ने दिया है। ड्रू वेगा के बारे में पूछने लगा। हेक्टर बताता है कि काउंट वेगा एक वेयर शार्क है। मैंने सुना है कि जब किसी लियोपोल्ड ने वेयर से शार्क को उनके ही राज्य क्लस्टर आइल्स से निकाल दिया तो वेगा एक लुटेरा बनकर रहने लगा। मैं यकीन के साथ कह सकता हूँ कि तुम्हारी माँ भी तुम्हें इन वेयर लॉर्ड्स के पास भेजना चाहती थी। ड्रू को अपनी पावर का इस्तेमाल सीखना था, पर वो ड्यूक बर्गन या वेयर लॉर्ड्स के पास नहीं जा सकता था, इसीलिए उन्होंने वेगा के पास जाने का फैसला किया। ग्रेचन कहती है कि हम तीनों अपने पेरेंट्स से किए हुए वादों से बंधे हुए हैं, जैसे मुझे ना चाहते हुए भी एक बदतमीज राजकुमार से शादी करनी पड़ रही है। हेक्टर ने एक बुरे रेड लॉर्ड को अपना गुरु बना लिया, और तुम्हें अपनी पावर्स का इस्तेमाल सीखने के लिए एक लुटेरे की मदद लेनी पड़ रही है। ड्रू अपने पुराने प्यार एरिन को मरने के लिए नहीं छोड़ सकता था। वो हेक्टर और ग्रेचन के साथ मिलकर उसे बचाने के लिए चला गया। एरिन वुल्फ हेड स्वॉर्ड की मदद से हार्मवेल को पिंजरे से निकालने की कोशिश कर रही थी, पर बार बार कोशिश करने के बाद भी वो पिंजरे का लॉक नहीं तोड़ पा रही थी, इसलिए हार्मवेल उसे वहाँ से जाने के लिए कहता है, पर एरिन ने जाने से मना कर दिया, और लायन गार्ड्स को उसके बारे में पता चल जाता है। वो उसे पकड़ने के लिए आने लगे, तभी ड्रू भी वहाँ गया। एरिन हार्मवेल को पिंजरे से बाहर निकालकर जोर जोर से वुल्फ के लिए चीयर करने लगी। लायन गार्ड्स को इससे बहुत गुस्सा आता है, और एक गार्ड ने एरो से उस पर हमला कर दिया, जिसकी वजह से एरिन बेहोश होकर पानी में गिर जाती है। ड्रू को इससे बहुत ही ज्यादा गुस्सा आता है, और वो वुल्फ में बदल जाता है। गार्ड्स अपनी जान बचाने के लिए वहाँ से भागते हैं, पर ड्रू ने उन्हें पकड़ लिया। वो खुद पर काबू नहीं रख पा रहा था, और हार्मवेल पर हमला करने के लिए जाने लगा। ग्रेचन उसे रोकने के लिए चप्पू से उस पर हमला करती है, पर ड्रू को उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, और वो ग्रेचन का ही पीछा करने लगा। वो उस पर हमला करने वाला था, तभी हेक्टर मशाल लेकर वहाँ गया। आग देखकर ड्रू पीछे हट जाता है, पर उसे बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ रहा था, और उसने अपने क्लो की मदद से मशाल को बुझा दिया। वो हेक्टर पर हमला करने लगता है, लेकिन हेक्टर ने उसके दिल पर हाथ रखकर उसे रोक दिया। वो उसे शांत करने के लिए अपनी दोस्ती की कसम देने लगता है, जिससे ड्रू के ऊपर से सरपेंट वाला के जहर का असर कम हो गया, और वो इंसान में बदल जाता है। वो हेक्टर और ग्रेचन से कहता है कि मैं वादा करता हूँ कि भले कुछ भी हो जाए, चाहे मुझे अपनी जान ही क्यों ना देनी पड़े, पर आज के बाद मैं तुम दोनों को चोट नहीं पहुँचाऊंगा। पर ग्रेचन को उस पर भरोसा नहीं था। वो कहती है कि मुझे बात की कोई परवाह नहीं, तुमने अभी हमारे ऊपर हमला किया और आगे जाकर भी हमें मारने की कोशिश करोगे, इसीलिए मैं चाहकर भी तुम्हारे ऊपर भरोसा नहीं कर सकती। एरो लगने के बाद एरिन सीधा पानी में गिर गई थी, और कोई उसे बचाने के लिए नहीं आया, जिसमें डूबकर उसकी डेथ हो गई। हार्मवेल को उसकी मौत का बहुत अफसोस था, और वो पानी में कैंडल छोड़कर उसे श्रद्धांजलि देता है। वेगा को ढूंढने के लिए ड्रू हेक्टर और ग्रेचन के साथ ऑल हेलो बंदरगाह पर चला गया। वहाँ उन्हें एक बार में वेगा मिलता है। शुरुआत में वेगा अपनी पहचान छिपाकर ड्रू और उसके साथियों से पैसे लूटने की कोशिश कर रहा था, पर उसका एक कर्जदार वहाँ आकर उसकी पोल खोल देता है। वेगा उस आदमी से बचकर ड्रू और उसके दोस्तों को अपने मेटल स्टोन शिप पर लेकर आ गया, पर ग्रेचन आगे सफर नहीं करना चाहती थी। वो वापस हाई क्लिफ जाकर लूकास से शादी करने के लिए कहने लगी। ड्रू उसे रोकने की कोशिश करता है, पर ग्रेचन ने उसकी एक ना सुनी। वो हेक्टर से ड्रू का ध्यान रखने के लिए कहती है, क्योंकि बहुत ही ज्यादा भोला और ना समझता। ग्रेचन एक कोर्ट में बैठकर वहाँ से जा रही थी। वेगा अपने साथियों को इशारा करके उसे रोकने के लिए भेज देता है। हेक्टर को वेगा पर शक हो रहा था, और वो ड्रू को भी इस बारे में बताता है, पर ड्रू को वेगा पर पूरा भरोसा था।
वेगा हेक्टर को शिप के बेसमेंट में भेज देता है और ड्रीव को शिप के टॉप पर ले जाकर लड़ना सिखाने लगा। ड्रीव वुडन स्वॉर्ड की मदद से उस पर हमला करता है, पर वेगा उसके सारे हमलों से बच गया। वो अपने स्वॉर्ड भी छोड़ देता है। ड्रीव उसकी तरह पिलर्स पर चल नहीं पा रहा था। वेगा उसे ज्ञान लगाकर लड़ने के लिए कहने लगा। ड्रीव को काफी गुस्सा आ रहा था और वो तेजी से उस पर हमला करने के लिए जाता है, पर अफसोस वेगा ने उसे हरा दिया। ड्रीव वेगा की टोली में शामिल होना चाहता था, पर वेगा ने उसे मना कर दिया। वो कहता है कि तुम्हारी जिंदगी समुद्र से दूर लीसिया में है, पर याद रखना लीसिया एक बहुत ही ज्यादा खतरनाक जगह है, इसीलिए कभी भी किसी पर भी ट्रस्ट मत करना। ड्यूक बर्गन वेडली को लेकर हाई क्लिफ में चले जाते हैं। वो वेडली से कहते हैं कि इस वक्त हम लियोपोल्ड के इलाके में हैं, इसीलिए भूलकर भी कोई गलती मत करना, वरना हम दोनों की जान खतरे में पड़ जाएगी। दोनों लियोपोल्ड के पास जाकर उसे सम्मान देते हैं। लूकस लियोपोल्ड से कहता है कि क्यों ना हम वेडली की शादी विंसेंट से करवा दें। ग्रेचन इसकी बहन है और इस तरह हम ड्यूक डी रांग के दूर के रिश्तेदार बन जाएंगे। लियोपोल्ड को यह आइडिया अच्छा लगता है और वो इसके लिए मान गया। लूकस वेडली को ग्रेचन की ब्रीडमेट बनाना चाहता था, पर वेडली को ये कबूल नहीं था और वो लूकस की लाई हुई ड्रेस की हेयर बैंड को बालकनी से नीचे फेंक देती है। लूकस वहाँ से गुजर रहा था और उसने हेयर बैंड को देख लिया। उसे बहुत ही ज्यादा गुस्सा आता है। वो नेडली के कमरे में जाकर उसे ड्रेस पहनने के लिए कहने लगा, पर वेडली उसकी बात कहाँ मानने वाली थी और उसने मना कर दिया। लूकस उसे कुछ नहीं कह सकता था, इसीलिए उसने टेलर को बालकनी से नीचे फेंक दिया। खुशकिस्मती से नीचे घोड़ों के पानी पीने का टैंक था और टेलर उसमें जा गिरा, जिससे उसकी जान बच जाती है। लूकस वेडली से कहता है कि तुम कितनी भी कोशिश क्यों ना कर लो, पर यहाँ से बचकर नहीं भाग पाओगी, इसीलिए बेहतर होगा कि चुपचाप सारी बातें मान लो, वरना तुम्हें अपने किए का अंजाम चुकाना होगा। वेडली लियोपोल्ड के पास जाकर उसे बताती है कि लूकस ने टेलर को बालकनी से नीचे फेंका था, पर लूकस उसकी बात झुठला देता है। वेडली सारी बातें समझाने की कोशिश करती है, लेकिन लियोपोल्ड ने उसे चुप कर दिया। वो गुस्से में कहता है कि लगता है कि तुमने मेरे बेटे की बात नहीं सुनी। उसने कहा कि ये एक हादसा था, इसका मतलब बात यही खत्म हो गई। ड्यूक बर्गन बीच में बोलने लगे, पर वेन कांसन के भाई वेन मॉर्टन ने उन्हें रोक दिया। वो कहता है कि भूलो मत कि इस वक्त तुम वेस्टलैंड की जमीन पर खड़े हो, यहाँ तुम्हें लाइन्स से बचाने के लिए कोई नहीं आएगा, इसलिए बेहतर होगा कि तुम सोच समझकर फैसला बोलो। लियोपोल्ड कहता है कि शायद लोगों के दिल से लाइन्स का डर खत्म हो चुका है, जिस वजह से सातों राज्यों में परेशानी बढ़ती जा रही है। लगता है कि अब हमें कोई ठोस कदम उठाना होगा। मैंने फैसला कर लिया है कि लूसे और ग्रेचन के बाद विंसेंट और वेडली की शादी होगी। वो वेडली के पास जाकर उससे पूछती है कि क्या तुम्हें मेरे फैसले से कोई परेशानी है। वेडली जानती थी कि इस वक्त वो लियोपोल्ड का कुछ नहीं बिगाड़ सकती, इसीलिए वो ना चाहते हुए भी चुपचाप शादी के लिए हाँ कर देती है। विंसेंट इससे बहुत खुश था। हेक्टर को अपने पापा की बहुत याद आ रही थी, इसीलिए वो ब्रीमस्टोन की मदद से एक फॉर्मेशन बनाकर उनका लॉकेट बीच में रख देता है, जिससे बेरनहत की आत्मा वहाँ गई। हेक्टर उनसे बात करने की कोशिश करता है, पर उन्हें हेक्टर की आवाज नहीं सुनाई देती। तभी हेक्टर को किसी के खटखटाने की आवाज आने लगी और उस आवाज की वजह से वो अपने पापा से बात नहीं कर पा रहा था, इसीलिए वो उनकी आत्मा को वापस भेजकर आसपास देखने लगा। उसे एक बॉक्स मिलता है जिसके अंदर ग्रेचन बंद थी। हेक्टर उसे बाहर निकालकर शिप के ऊपर लेकर जाता है। उसे देखकर ड्रीव दंग रह गया। वो पूछता है कि आखिर तुम यहाँ क्या कर रही हो। ग्रेचन कहती है कि मैं यहाँ से हाई क्लिफ जाने के बारे में सोच रही थी, पर इस लुटेरे ने मुझे अगवा करवाकर एक बॉक्स में कैद कर दिया। ड्रीव वेगा की तरफ देखते हुए कहता है कि मैं यकीन के साथ कह सकता हूँ कि आप ऐसा नहीं कर सकते। जरूर ग्रेचन को कुछ गलतफहमी हुई है, क्यों ना आप खुद उससे बात करके उसका शक दूर कर दें। वेगा कहता है कि मैंने तुम्हें सबसे पहली चीज यही सिखाई थी कि तुम किसी पर भरोसा नहीं कर सकते, तो आखिर तुमने मेरे ऊपर भरोसा क्यों किया। तुम्हें क्या लगा था कि मैं तुम्हारा बाप बनकर तुम्हें अपनी पावर का इस्तेमाल करना सिखाऊंगा। पर वुल्फ जा चुके हैं और लाइन से पूरे लीसिया पर राज कर रहे हैं, आखिर तुम अकेले उनका क्या बिगाड़ लोगे। ड्रीव को इससे बहुत गुस्सा आता है और वो वुल्फ में बदलकर उस पर हमला करने लगा। वेगा भी शार्क में बदल जाता है। ड्रीव उसे हराने की बहुत कोशिश करता है, पर वेगा बहुत ही ज्यादा चालाक और एक्सपीरियंस्ड फाइटर था। वो आसानी से ड्रीव को नीचे गिरा देता है, जिससे वो अपने इंसान रूप में आ गया। वेगा उसके ऊपर कूदकर उसे शिप के बेसमेंट में गिरा देता है। ड्रीव कहता है कि हेक्टर सही कह रहा था, मुझे तुम्हारे ऊपर भरोसा नहीं करना चाहिए। तुम एक लुटेरे हो और आखिर में तुम्हारी फितरत सामने आ ही गई। वेगा कहता है कि तुम मुझसे सीखने के लिए आए थे, तो मैंने तुम्हें सिखाया कि दुनिया में जो चाहे वो नहीं मिलता। खैर अगर अब तुमने मुझसे लड़ने की कोशिश की तो तुम्हें हराने के बाद मैं तुम्हारे दोस्तों को बीच समुद्र में फेंक दूंगा और उसके बाद वो जिंदा नहीं बच सकेंगे। इसलिए बेहतर होगा कि तुम लड़ने के बजाय शांति से खुद को
किंग लियोपोल्ड के हवाले कर दो, इससे तुम्हारे दोस्तों की जान बच जाएगी। ड्रू जानता था कि वो वेगा को नहीं हरा सकता और वो नहीं चाहता था कि उसकी वजह से हेक्टर और ग्रेचन की जान खतरे में पड़े, इसीलिए खुद को लियोपोल्ड के हवाले करने के लिए मान गया। वेगा अपनी मेल स्टॉर्म शिप को सीधा हाई क्लिफ के पास लेकर आ गया। वो ड्रू और उसके साथियों को हथकड़ी पहना देता है ताकि वो कोई परेशानी खड़ी न करे। वेडली को पता चल गया था कि ड्रू को क्या किया जाने वाला था और वो उसे बचाने के बारे में सोचने लगी। ड्यूक बर्गन उसे समझाने की कोशिश कर रहे थे पर वेडली उसकी बात नहीं सुनती। डियर लॉर्ड्स, मैनफ्रेड और मिकेल वहाँ आ गए। मैनफ्रेड वेडली से कहता है कि तुम्हें अपने पापा की बात माननी चाहिए, उन्होंने ऐसी बहुत सारी परेशानियों की घड़ी में हमें बाहर निकाला है। तभी लियोपोल्ड का काफिला उनके पास से गुजरता है। लाइन गार्ड्स उन्हें काट के नीचे कुचलने वाले थे पर वक्त रहते सब साइड में हट गए। मिकेल को इससे बहुत गुस्सा आता है और वो उनके पीछे चला गया। लियोपोल्ड बेगा को पैसे देकर ग्रेचन और हेक्टर को छुड़ा लेता है। हेक्टर ड्रू के गले लगकर हमेशा उसका साथ देने के लिए कहने लगा। ड्रू से कहता है कि अब तुम कोई बेवकूफी नहीं कर सकते, अगर तुम जिम्मेदार नहीं बने तो आखिर ग्रेचन का ध्यान कौन रखेगा। बेहतर होगा कि अब तुम वेन कांसन के पास चले जाओ, वरना वो तुम्हें बाद में परेशान करेगा। उसकी बात मानकर हेक्टर वेन कांसन के पास चला जाता है और ग्रेचन भी लूकस के पास चली गई। वेगा लियोपोल्ड से कहता है कि ड्रू तुम्हारे लिए एक बहुत बड़ा खतरा है और मैंने इसे पकड़कर तुम्हारा सारा काम आसान कर दिया, तो क्यों ना अब तुम मुझे अपना राज्य क्लस्टर आइल्स वापस दे दो। लेकिन लियोपोल्ड ने मना कर दिया और गार्ड्स ने वेगा को घेर लिया। लियोपोल्ड कहता है कि क्या तुम्हें सच में ऐसा लगता है कि इस बच्चे को मेरे पास लाने पर मैं क्लस्टर आइल्स तुम्हारे हवाले कर दूंगा, तो तुम गलत हो। जब तक तुम अपनी वफादारी साबित नहीं कर देते मैं तुम्हें क्लस्टर आइल्स पर कदम भी नहीं रखने दूंगा। ये कहकर उसने वेगा को नीचे गिरा दिया। लियोपोल्ड ड्रू को पकड़कर कहता है कि तुम लायंस के राज को खत्म करने के बारे में सोच रहे थे, तो कल लूकस की शादी से पहले पूरे लीसिया के सामने तुम्हें मौत के घाट उतारा जाएगा ताकि कोई दोबारा लायंस के खिलाफ जाने की गुस्ताखी न करे। ड्रू को कार में बिठाकर वहाँ से ले जाया जाता है। वेगा को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ रहा था और वो लियोपोल्ड के लिए हुए पैसे भी नहीं लेता, क्योंकि पहले उसे लग रहा था कि वो ड्रू के बदले लियोपोल्ड से अपना राज्य ले लेगा, पर लियोपोल्ड ने उसे ही धोखा दे दिया। मिकेल ड्रू को लियोपोल्ड की केस से भगाना चाहता था, इसीलिए उसने एक कार की मदद से रास्ता बंद कर दिया। वो डियर गार्ड के साथ मिलकर ड्रू को कार से निकालने की कोशिश करता है पर लूकस ने उन्हें देख लिया था, इसीलिए मिकेल को मजबूरन गार्ड से हमला करवाना पड़ा। वो ड्रू को कार से निकाल नहीं पाता और अचानक कार सीढ़ियों से नीचे जाने लगा। ड्रू कार के साथ पानी में गिरने लगता है पर वेडली ने व्हील में स्टिक फंसाकर कार को पलट दिया। वो ड्रू को कार से बाहर निकालकर उसकी हथकड़ी खोल देती है और मिकेल उसे वहाँ से लेकर वहाँ से जाने लगा। लूकस लाइन गार्ड के साथ आकर वेडली को पकड़ लेता है। ड्रू उसे खतरे में नहीं डालना चाहता था, इसीलिए उसने लूकस के सामने जाकर आत्मसमर्पण कर दिया। ग्रेचन के समझाने के बाद भी लूकस उस पर हमला करने के बारे में सोच रहा था पर लियोपोल्ड ने उसके सिर पर टपली मारकर उसे रोक दिया। ड्रू को जेल में बंद कर दिया जाता है और मिकेल भी कैद में था क्योंकि उसने ड्रू को भगाने की साजिश रची। वेडली भी ड्रू की मदद कर रही थी, इसीलिए लियोपोल्ड उसे क्वीन एमिली का ध्यान रखने की सजा देता है। जैसे ही वेडली एमिली के पास जाती है उसके हाथ से चाय का कप नीचे गिर गया। वेडली उसे दूसरा कर देती है पर उसने वो भी नीचे गिरा दिया। वेडली से काफी हैरान थी। वो कहती है कि क्या आप जानती है कि महाराजा आपके बेटे ड्रू के साथ क्या करने वाले हैं। कल लूकस की शादी से पहले उसे सब लोगों के सामने मार दिया जाएगा। दरअसल एमिली पुराने किंग वारगार की पत्नी थी और उसने ही ड्रू को जन्म दिया, पर एमिली उसकी किसी बात का जवाब नहीं देती। जब वेडली उसे करीब से देखती है तो उसे पता चलता है कि एमिली को हिप्नोटाइज किया गया है, जिस वजह से वो हमेशा सिर्फ उसी कुर्सी पर बैठकर कुछ बड़बड़ाती रहती है। वेडली का मानना था कि अगर वो क्वीन एमिली को होश में लेकर आ जाए तो ड्रू की मौत को रुका सकती है और हेक्टर को वहाँ लेकर आ गई। हेक्टर को पता चल गया कि वेन कांसन ने चाय में कुछ मिलाकर उसे हिप्नोटाइज किया है और उसे ठीक करने का तरीका ढूंढने लगा। ग्रेचन लूकस के साथ पेंटिंग से देख रही थी। वो कहती है कि क्या तुम्हें ऐसा नहीं लगता कि शादी के तुरंत पहले किसी को मारना एक अपशगुन है। मेरे हिसाब से हमें शादी की खुशी में ड्रू की मौत की सजा को माफ करके उसे हमेशा के लिए कैद में डाल देना चाहिए। लूकस कहता है कि तुम कैसी बात कर रही हो, हम एक वुल्फ को जिंदा नहीं छोड़ सकते, इससे हमारे साम्राज्य में परेशानी खड़ी होगी और इस बार में कोई गलती नहीं करना चाहता, इसीलिए मैंने उसके सेल की चाबी अपने पास रखी है ताकि वो भाग ना सके। ग्रेचन लूकस का ध्यान भटकाकर उसकी जेल से सेल की चाबी निकाल लेती है। वो ड्रू के पास जाकर उसे चाबी दे देती है ताकि वो रात को जेल से भाग सके, पर ड्रू ने भागने से मना कर दिया। वो कहता है कि अगर लूकस को पता चल गया कि तुम मेरी मदद कर रही हो तो तुम्हें जिंदा नहीं
पड़ेगा। आखिर तुम मेरे लिए अपनी जान खतरे में क्यों डाल रही हो? तुम अपने सपनों के राजकुमार से शादी करके मजे से क्यों नहीं रहती? ये सब बातें सुनकर ग्रेचन रोने लगी क्योंकि उसे ड्रू पसंद आने लगा था और वो उसे मरता नहीं देख सकती। पर ड्रू के मना करने के बावजूद उसके पास कोई रास्ता नहीं था, इसीलिए वहाँ से चली गई। कुछ वक्त बाद ड्यूक बर्गन वहाँ आकर ड्रू से कहते हैं कि तुम्हें फिक्र करने की जरूरत नहीं, जब तक मैं जिंदा हूँ मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा और मैं जल्दी यहाँ से बाहर निकलने का रास्ता भी ढूंढ लूंगा। तुम बस सब्र रखो। ड्रू कहता है कि अब आपको कुछ करने की जरूरत नहीं, मैं नहीं चाहता हूँ कि मेरी वजह से लोगों की जान खतरे में पड़े। मैं बस ये चाहता हूँ कि अगर कभी आप मेरे पापा मेक फेरन से मिले तो उन्हें बता देना कि मैंने अपनी माँ को नहीं मारा। ड्यूक बर्गन कहते हैं कि मैं वादा करता हूँ कि तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा और एक दिन तुम खुद अपने पापा को ये सब बात बताओगे कि तुमने अपनी माँ को नहीं मारा। ये कहकर वो मेनफ्रेड के पास चले गए और उससे मिकेल के बारे में पूछते हैं। मेनफ्रेड बताता है कि मिकेल ने अपना गुनाह कबूल कर लिया, जिस वजह से उसे भी ड्रू की तरह कैद कर दिया गया है। भले ही वो कैद में है पर उसने ड्रू को बचाने की कोशिश तो की, पर आखिर हम क्या कर रहे हैं? ड्यूक बर्गन कहते हैं कि काश हमारे पास थोड़ा वक्त और ज्यादा साथी होते तो हम लियोपोल्ड के खिलाफ युद्ध छेड़ सकते थे, पर अफसोस की बात है कि इस वक्त हम कुछ नहीं कर सकते। वेगा वहाँ से जा रहा था और उसे देखकर ड्यूक बर्गन को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आया। वो कहते हैं कि हम सब ने ड्रू को सुरक्षित रखने की कसम खाई थी, पर तुमने हमेशा की तरह लालच में आकर धोखा दे दिया। आखिर ये सब करके तुम्हें क्या हासिल हुआ? वेगा कहता है कि वुल्फ की मदद करने से मेरा राज्य और सब कुछ छिन गया, पर तुम्हें इसका एहसास नहीं होगा क्योंकि तुम अपने ग्रेट ओक ट्री में बैठकर मजे से वाइन पी रहे थे। ड्यूक बर्गन को इससे काफी गुस्सा आता है और उन्होंने मुक्का मारकर उसे दूर गिरा दिया। वेगा शार्क में बदलकर उन पर हमला करने लगता है और ड्यूक बर्गन भी बेयर बनकर उससे लड़ने लगते हैं। मेनफ्रेड डियर में बदलकर उन दोनों को दूर कर देता है, वरना लियोपोल्ड को पता चलने के बाद दोनों मुसीबत में पड़ जाते हैं। ड्यूक बर्गन को वहाँ ड्रू के पापा मेक मिलते हैं जो ट्रेंड के साथ मिलकर लाइम गार्ड्स में शामिल हो गए थे। मेक बर्गन से कुछ नहीं कहते और ट्रेंड को लेकर सीधा ड्रू के सेल में चले गए। दोनों के हाथ में स्वॉर्ड देख ड्रू काफी डर गया। ट्रेंड कहता है कि आखिर अब आप किस चीज का इंतजार कर रहे हैं? ये कमीना माँ को मारकर भाग गया और इसी की वजह से पूरा मोटली बर्बाद हुआ। ड्रू कहता है कि भले ही आपको मैं झूठा लगूंगा पर मैंने माँ को नहीं मारा। उन पर जिसने हमला किया था वो एक रेड लॉर्ड था। मैंने माँ को बचाने की कोशिश की पर अफसोस कि मैं कमजोर था और उन्हें नहीं बचा सका। मगर वो रेड लॉर्ड और माँ एक दूसरे को जानते थे। मैं यकीन के साथ कह सकता हूँ कि ये सारी साजिश लियोपोल्ड की थी। उस रात से लेकर आज तक मैं भाग ही रहा था ताकि मैं खुद को पहचान कर अपनी निर्दोषी साबित कर सकूं। सारी बातें सुनकर मेरे को उस पर भरोसा होने लगा, पर ट्रेंड को अपनी माँ की मौत को लेकर गुस्सा भरा हुआ था और वो उस पर हमला कर देता है, पर ड्रू ने अपनी हथकड़ी का इस्तेमाल करके उसे नीचे गिरा दिया। मैं गुस्से में आकर उसे पकड़ लेते हैं, पर आखिर वो अपने ही बेटे को कैसे मार सकते थे, इसीलिए उन्होंने उस पर हमला नहीं किया। ट्रेंड को इससे काफी गुस्सा आता है और वो कहने लगा कि क्या आप इसे ऐसे ही छोड़ देंगे जबकि इसकी वजह से इतने लोगों का घर उजड़ा। ड्रू में की आंखों में आंखें डालकर कहता है कि लोग चाहे कुछ भी कहे मुझे उनसे फर्क नहीं पड़ता, पर मैं हमेशा आपको ही अपने पापा मानता था और मैं कसम खाकर कह रहा हूँ कि मैंने माँ को नहीं मारा। मैं चाहकर भी उसे नहीं मार सके। वो ट्रेंड से कहते हैं कि वैसे भी कल इसे सब लोगों के सामने मारा जाने वाला है, तो आखिर हम इसे मारकर अपने हाथ गंदे क्यों करें? सब लोगों के सामने मरने पर इसे अपनी गलती की असली सजा मिलेगी। ये कहकर वो ट्रेन को लेकर वहाँ से चले जाते हैं। एमिली को ठीक करने के लिए हेक्टर को दवा की जरूरत थी, इसीलिए वो वेन कांसन की लैब में चला जाता है और वहाँ जाकर दवा बनाने लगा। अचानक वेन कांसन वहाँ गया, उसे दवाई की खुशबू आ रही थी, इसीलिए वो लालटेन लेकर आसपास देखने लगा, पर हेक्टर छिप गया था और वेन कांसन को उसके बारे में पता नहीं चलता। हेक्टर मौका देकर लैब से निकलकर वेडली के पास आ जाता है और उसने एमिली को दवाई पिलाई। वेडली पूछती है कि आखिर ये दवा कितने वक्त में काम करेगी? हेक्टर बताता है कि मैंने पहली बार किसी को हिप्नोटाइज से निकालने की दवा बनाई है और जाहिर सी बात है कि इसमें कुछ कमियां होगी, इसीलिए दवा को काम करने में थोड़ा वक्त लगेगा। वेडली कहती है कि हमारे पास वक्त ही नहीं है। अगर क्वीन एमिली को होश नहीं आया तो मुझे डर है कि आज ड्रू को मरने से कोई नहीं बचा पाएगा, इसीलिए तुम्हें कुछ भी करके इन्हें होश में लाना होगा। शादी की सारी तैयारियां हो चुकी थी, पर उससे पहले ड्रू को सबके सामने मौत की सजा दी जाएगी, जिसे देखने के लिए सब लोग ग्राउंड में आ जाते हैं। एमिली भी लियोपोल्ड के पास आकर बैठ गई थी, पर अभी तक वो वशीकरण से बाहर नहीं निकल पाती। ड्रू को भी जेल से निकालकर एक टावर पर ले जाकर खड़ा कर दिया। लोग उसे मरता हुआ नहीं देखना चाहते थे, पर लाइन कार से जबरदस्ती लोगों को डराकर ड्रू को से गद्दार कहलाकर उसके खिलाफ नारे लगवाते हैं। इससे लूकास और लियोपोल्ड काफी खुश थे। लियोपोल्ड नहीं चाहता था कि इस बार वुल्फ का सफाया करने में कोई गलती हो, इसीलिए उसने ड्रू को भी मरवाने के लिए चांदी को पिघलाया। सब जानते थे कि चांदी वेयरलॉर्ड के लिए सबसे ज्यादा खतरनाक है और अगर ड्रू को खोलती चांदी में डाला गया
तो वो जिंदा नहीं बच सकेगा। ड्यूक बर्गन को इससे काफी गुस्सा आ रहा था, पर अफसोस कि वो चाहकर भी कुछ ना कर सके। जल्लाद लियोपोल्ड से कहता है कि क्यों ना आप अपने हाथों से इस आखिरी वुल्फ को मारकर अपने साम्राज्य की शक्ति को कायम करें। लियोपोल्ड भी इसके लिए मान गया। वो लीवर खींचकर ड्रू को खोलती हुई चांदी के ऊपर पहुंचा देता है। वो दूसरा लीवर खींचकर उसे खोलती हुई चांदी में गिराने वाला था, लेकिन तभी जल्लाद ने उसकी पीठ पर सोट रखकर उसे रोक दिया। जल्लाद और कोई नहीं बल्कि मैं खुद थे। उसी वक्त एमिली भी वशीकरण से बाहर निकल जाती है और ड्रू को लिसिया का असली साहस कहकर बुलाने लगी। उसे देखकर सब लोग वुल्फ के लिए चीयर करने लगते हैं, यहाँ तक कि ग्रेचन भी उसके साथ चीयर करती है। लूकास को इससे काफी गुस्सा आता है और उसे रोकने की कोशिश करने लगा, पर ग्रेचन ने उसकी एक न सुनी और एमिली के साथ मिलकर चीयर करने लगती है। लियोपोल्ड ड्रू को चांदी में गिराने वाला था, पर ड्रू अपनी हथकड़ी का इस्तेमाल करके गिरने से बच गया। मैग उसे ऊपर खींचकर उसकी हथकड़ी तोड़ देते हैं। लियोपोल्ड ने विनकांसन से एमिली को मारने के लिए कह दिया। उससे बचने के लिए वो वहाँ से भागने लगी। लियोपोल्ड लाइन में बदलकर मैग को मारने के लिए आता है, पर ड्रू वुल्फ बनकर उसके सामने आ गया। ड्यूक बर्गन और मैनफ्रेड भी वहाँ जाते हैं, इसीलिए लियोपोल्ड ड्रू को छोड़कर उन दोनों से लड़ने लगा। लूकास ग्रेचन को जबरदस्ती अपने साथ ले जाने की कोशिश कर रहा था, पर हेक्टर ने धक्का मारकर उसे दूर गिरा दिया। गुस्से में आकर लूकास एक चाकू की मदद से हेक्टर को घायल कर देता है। वेडली को इससे काफी गुस्सा आया और वो उस पर हमला करके उसे दूर गिरा देती है। लूकास धोखे से उस पर शोर से हमला करने वाला था, पर ग्रेचन ने उसे दूर जा गिराया। विनकांसन एमिली को मारने की कोशिश कर रहा था, पर ड्रू ने उसे नीचे गिरा दिया। वो कहता है कि तुमने ही मेरी माँ को मारा, पर अब मैं ऐसा नहीं होने दूंगा और तुम मारे जाओगे। विनकांसन कहता है कि टीली को मारने वाला मैं नहीं बल्कि मेरा भाई था। तभी वेन मोर्टन रेड लॉर्ड में बदल जाता है। उसे देखकर ड्रू बहुत ही ज्यादा डर गया और उसे अपनी माँ की मौत वाली रात याद आती है, जिसकी वजह से वो अपने आप इंसानी रूप में आ गया। एमिली उसे कहती है कि मुझे माफ कर देना कि मैंने इतनी छोटी उम्र में तुम्हें खुद से दूर कर दिया, पर तुम्हारी जान बचाने के लिए मेरे पास कोई रास्ता नहीं था। टीली बहुत ही बहादुर थी, इसीलिए मैंने तुम्हें उसके पास छोड़ दिया। मुझे अफसोस है कि वो मारी गई। मैग वेन मोर्टन पर हमला करके एमिली को छुड़ा लेता है। उसी वक्त ब्रोगन बेयर गार्ड्स को लेकर वहाँ गया। वेन मोर्टन इससे काफी घबरा गया था और मैग पर हमला करके वहाँ से भाग जाता है। लियोपोल्ड को भी समझ में आ गया था कि अकेले ड्यूक बर्गन और मैनफ्रेड का सामना नहीं कर सकता, इसीलिए वो भागकर अपने महल में चला गया और उसने गार्ड्स को दरवाजे बंद करने का आदेश भी दे दिया। वो ट्रेन को एक रिंग देकर साउथ की तरफ भेज देता है। लूकास भी अपनी जान बचाने के लिए वहाँ से भाग गया। वेन मोर्टन के हमले की वजह से मैग की हालत बहुत ही ज्यादा खराब हो गई थी और वो ड्रू के हाथों में दम तोड़ देते हैं। ड्रू को इससे बहुत ही ज्यादा गुस्सा आया। हेक्टर उसे शांत करने की कोशिश करता है, लेकिन ड्रू ने उसकी एक न सुनी और महल के दरवाजे बंद होने से पहले वुल्फ में बदलकर अंदर चला गया। वो लियोपोल्ड पर हमला करने के लिए जा रहा था, पर वेन मोर्टन ने उस पर हमला करके उसे दूर गिरा दिया। ड्रू को उससे डर लगता था और वो अपनी जान बचाने के लिए वहाँ से भागने लगा, पर आगे रास्ता बंद था और वेन मोर्टन उसे पकड़ लेता है। वेगा भी वहाँ चुका था और वेन मोर्टन के पास वाइन की बोतल फोड़कर उसे रोकने की कोशिश करने लगा, पर वेन मोर्टन को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता और वो ड्रू को मारने लगता है। ड्रू हेक्टर की बात याद करके अपने इंसानी रूप में आ गया, जिससे वो वेन मोर्टन के हाथों से छूट जाता है और आसानी से रेलिंग के अंदर चला गया। वेन मोर्टन उसे पकड़ने की कोशिश करता है, पर ड्रू ने लात मारकर उसे दूर कर दिया, जिससे वो एक मशाल से जा टकराया। वाइन की वजह से उसके पूरे शरीर पर आग लग जाती है और नीचे जा गिरा, पर इससे उसकी मौत नहीं होती और वो वहाँ से भाग गया। लियोपोल्ड लायन गार्ड्स को ड्रू और मेगा के पीछे भेज देता है। उनसे बचने के लिए दोनों महल की चोटी से सीधा समुद्र में कूद जाते हैं। इतनी ऊंचाई से कूदने की वजह से ड्रू बेहोश हो गया। वेगा शार्क में बदलकर उसे मेल स्टोन शिप पर लेकर गया। जब ड्रू को होश आता है तो वहाँ उसके दोस्तों के साथ ड्यूक बर्गन और एमिली भी मौजूद थी। ड्यूक बर्गन ड्रू से कहते हैं कि तुम लिसिया की गद्दी के असली हकदार हो, इसीलिए अब हम सब मिलकर तुम्हें अपनी शक्तियों पर काबू करना सिखाएंगे और गद्दी हासिल करने में तुम्हारी मदद करेंगे। ड्रू कहता है कि मुझे माफ कर देना, पर मैंने पहले ही हेक्टर को अपना गुरु मान लिया। पहले इसने मेरी जान बचाई और मुझे अपनी पावर से पर काबू करना सिखाया। अब मुझे इसके अलावा किसी दूसरे गुरु की जरूरत नहीं, पर मुझे खुशी है कि आप मेरी मदद करेंगे। हेक्टर खुशी से ड्रू को गले लगाता है। वो कहता है कि अब तुम्हें किसी भी चीज की फिक्र करने की जरूरत नहीं। हाई क्लिफ को चारों तरफ से घेर लिया गया है और अब लियोपोल्ड बचकर नहीं भाग सकता। वो खुद के ही महल में कैदी बनकर रहेगा। अचानक आसमान में आतिशबाजी होने लगती है। ड्रू को कुछ समझ नहीं आ रहा था। उसके दोस्त बताते हैं कि अब तुम्हारे लिए चीयर कर रहे हैं और उन्हें खुशी है कि वुल्फ दोबारा आ गया। दूसरी तरफ ट्रेंट समुद्र पार करके लिसिया के साउथ एरिया बास्ट रीजन में आ जाता है। अचानक एक वेयर लॉर्ड ने डांट से उस पर हमला कर दिया, जिस वजह से ट्रेन को चक्कर आने लगे। वो वेयर लॉर्ड को लियोपोल्ड की रिंग देकर
कहता है कि तुम्हारा दुश्मन मैं नहीं बल्कि वो वुल्फ है। रिंग को देखकर वेल नोट को काफी गुस्सा आता है और वो एक पैंथर में बदल गया। इसी के साथ ये सीजन यहीं पर खत्म हो जाता है।